चमन खाला बहुत मुनफरिद और खुश मिजाज खातून थी। उनकी आमद हमेशा खुशियाँ लेकर आती थी। वो हमारे अम्मी की चचाजाद बहन थी, मगर सगी बहनों से बढ़कर मुखलिस और प्यार करने वाली। उनके 2 बेटे बड़े सरकारी ओहदों पर फाइज थे, मगर इसके बावजूद इनमें आजाजी और मोहब्बत भरी तबीयत थी। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो दरवाजे से अंदर आती हंसी ने मेरी सारी थकन मिटा दी। मैं भागकर अंदर गई तो देखा चमन खाला आई हुई। मैं खुशी से उनसे लपट गई। इन्होंने हंसते हुए कहा, अरे बानू, सिर्फ 25 दिन ही तो गुजरे हैं, इतनी जल्दी याद आ गई। आमिर ने भी शिकायत की कि खाला के घर हम कब जाएंगे। खाला ने अम्मी से कहा कि कभी बच्चों को हमारे पास भी भेज दिया करो, थोड़ा वक्त हमारे साथ गुजार लें। अम्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो इस हफ्ते आने का इरादा रखती थी, मगर खाला खुद आ गई। खाला ने हंसते हुए कहा कि अब मैं उसी वक्त आऊंगी जब पहले तुम आओगी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बानू, जल्दी तैयार हो जाओ, बाजार चलना है। मैं खुश तो बहुत हुई, मगर अम्मी ने फौरन कहा कि बानो का कल साइंस का टेस्ट है, इसे जाने दो। मैंने फौरन कहा कि वो टेस्ट अगले हफ्ते है, मगर अम्मी ने डॉनेट दिया। खाला ने हंसते हुए कहा कि अरे नसीम, इतनी फिक्र मत करो, बानो बहुत ज़हीन बची है। फिर खाला बोली, चलो बिन कबाब खाते हैं, बड़ी भूख लगी है। अम्मी बावर्ची खाने में मसरूफ हो गई और खाला ने मेरा हाथ पकड़कर बाजार ले गई। हमेशा की तरह उन्होंने बहुत सी खरीदारी की। अम्मी के लिए सूट, मेरे लिए कपड़े, आमिर के लिए शर्टें, स्टेशनरी और खाने पीने का सामान। मैं शर्मिंदा थी क्योंकि अम्मी जान ने उन्हें कई बार कहा था कि कुछ न लाएं, मगर वो कभी खाली हाथ नहीं आते। हमारे घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। अब्बू को कभी काम मिलता, कभी नहीं। अम्मी ने हमेशा हमें समझाया था कि हम अपनी ज़रूरतों या ख्वाहिशों का जिक्र किसी से न करें, सिर्फ अल्लाह से मांगें। मगर लगता था जैसे अल्लाह ने चमन खाला को ही हमारे लिए वसीला बनाया हो। वो अक्सर हमारी तालीम और रोज़मर्रा के खर्च में मदद कर देती थीं। उनकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा और जिंदगी में आगे बढ़े। वक्त गुजरता गया, हम तालीम और मेहनत के जरिए खुद को फेल हो गए। अब अल्लाह के करम से हम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले हाथ बन चुके हैं। मगर आज भी जब चमन खाला याद आती हैं, तो दिल शक्र और मोहब्बत से भर जाता है। उनकी शफकत, मोहब्बत और खुलूस भरी मुस्कुराहट हमेशा याद रहती है। हम उनके लिए हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नत वल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए।